हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हमारे जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा, उसमें हमारे जो सब्जेक्ट है सोशल स्टडी, उसका आज फर्स्ट क्लास है। और सोशल स्टडी में हम सबसे पहले अपनी जो इकोनॉमिक्स है उसको स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर में क्या है कि एक इमेजिन गांव है, विलेज है जिसका नाम है पालमपुर। उसके बारे में बताया हुआ है कि वहाँ पर कौन कौन से व्यापार किए जाते हैं, लोगों के द्वारा क्या क्या काम किए जाते हैं। जैसे कुछ लोग जो है वो खेती का काम करते हैं, कुछ लोग छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह है वो चलाते हैं, कुछ लोग डेयरी का काम करते हैं, कुछ लोग ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सब काम करते हैं। इसके अलावा ये दिखाया गया है इस चैप्टर में कि कुछ लोगों के पास जो ज़मीन है वो ज़्यादा है, कुछ लोगों के पास ज़मीन जो है वो कम होती है। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ जो होती है गांव में, उसमें जो लेबर जो होती है यानी जो मज़दूर जो होते हैं उसकी व्यवस्था कैसे होती है, उनमें श्रम का विभाजन कैसे होता है, ये सभी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। The purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। इस कहानी का जो पर्पज है वो है उत्पादन से संबंधित कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनसे परिचय करना, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल एक्टिविटीज सच एज स्मॉल एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल। पालमपुर में खेती जो है वो एक मुख्य क्रिया है, जबकि जो अन्य क्रियाएं हैं जैसे छोटे स्तर के उद्योग, डेयरी, परिवहन आदि जो है वो सीमित स्तर पर की जाती है। These production activities need various types of resources, natural resources, man-made items, human effort, money, etc. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. तो इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है या जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं, मानव के प्रयास जो है, मुद्रा, करेंसी, ये सभी की ज़रूरत होती है। पालमपुर की कहानी से हमें पता चलता है कि गांव में जो इच्छित वस्तुएं और सेवाएं हैं उनको उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित करने हैं। अब इंट्रोडक्शन यानी परिचय। पालमपुर इज़ वेल connected with neighboring villages and towns. Raiganj, a big village, is 3 kilometers from Palampur. An all-weather road connects the village to Raiganj and further on the nearest small town of Sahapur. पालमपुर अपने आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज जो कि पालमपुर से
3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह हर मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे जो छोटा कस्बा है जिसका नाम है शाहपुर, उससे जोड़ती है। Many kinds of transport are visible on this road, starting from block carts, tongas, bogies, wooden cart drawn by buffaloes loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से जो लदी हुई बैलगाड़ियाँ हैं, उसके अलावा जो दूसरी तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक आदि ये सब देखे जा सकते हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 families belonging to several different castes. The 80 upper caste families own the majority of land in the village. Their houses, some of them quite large, are made of brick with cement plastering. इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के जो 80 परिवार है वे हैं। उनके मकान, जिसमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। The SCs comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. Most of the houses have electric connections. Electricity powers all the tube wells in the field and is used in the various types of small business. गांव में जो एससी कैटेगरी के लोग होते हैं, यानी जो अनुसूचित जाति के जो लोगों की संख्या है, वो गांव की कुल संख्या का लगभग 1/3 पार्ट है। और वे लोग गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिसमें कुछ जो है वो मिट्टी और घास के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी प्रकार के नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग जो है अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। पालमपुर हैज़ 2 primary schools and 1 high school. There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। गांव में एक गवर्नमेंट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी जो औषधालय है, जहाँ पर रोगियों का उपचार किया जाता है। The description above shows that Palampur has fairly well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. Compare these facilities with those in your nearby village. जो ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे स्पष्ट है कि जो पालमपुर है उसमें सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित एक तंत्र है। The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. In village across India, farming is the main production activity. The other production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य प्रमुख जो एक्टिविटीज़ है उसमें जो नॉन फार्मिंग
एक्टिविटीज़ है, यानी जो गैर कृषि क्रियाएं जिनको कहा जाता है, जैसे कि जो लघु निर्माण है, परिवहन है, दुकानदारी है आदि शामिल है। We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production. हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की एक्टिविटीज़ पर विचार करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।